सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी ने की आज की पहली रैली। सीएम नीतीश कुमार भी रहे साथ में मौजूद। गया और भागलपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, बिहार ने हाल ही में खोए हैं 2 सपूत, रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की मौत का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लोग कभी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। चुनाव से पहले जनता ने सर्वे में जाहिर कर दिया है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने आरजेडी पर किया सीधा वार। कहा, बिहार में अब लालटेन का जमाना गया। लालटेन के जमाना गई। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग चुनाव से पहले फैलाते हैं भ्रम, कुछ शहरों को अचानक बड़ा बताने लगते हैं, लेकिन बिहार की जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, गलवान घाटी और पुलवामा में बिहार के जवान हुए शहीद, लेकिन देश पर नहीं आने दिया आंच। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर किया करारा वार। कहा, इनका देश हित से नहीं, दलालों के हित से है वास्ता। राफेल डील के विरोध का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, देश कब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का कर रहा था इंतजार, लेकिन ये काम हमारी सरकार ने किया। भरी हुंकार, देश अपने फैसले से अब पीछे हटने वाला नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, गांव-गांव तक पहुंचाई बिजली, आगे मौका मिला तो हर गांव में लहराएंगे सोलर स्ट्रीट। और बिहार में सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की स्वीकृति देकर उस पर काम चल रहा है। आज बिहार की चुनावी जंग में राहुल गांधी की भी होगी एंट्री। भागलपुर और नवादा में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। नवादा में दिखेगी राहुल गांधी और तेजस्वी की जुगलबंदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद होंगे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी करेंगी बिहार में प्रचार। रोहतास और कैमूर में करेंगी रैलियां। बिहार कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स रेड के मामले पर बढ़ा सस्पेंस, छापे की खबर का खंडन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस टीम से इनकम टैक्स को मिली थी पैसे की जानकारी। नियम के मुताबिक इनकम टैक्स के ऑफिसर गए थे नोटिस देने। कांग्रेस नेताओं ने नोटिस लेने से इनकार किया, दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। सूरत में बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा के घर अभी आयकर विभाग की रेड जारी। नोटबंदी के वक्त शहर में 2000 करोड़ सफेद होने का किया दावा। पीवीएस शर्मा ने आयकर विभाग के अधिकारियों पर लगाया था आरोप। अब टीम उनके मुंबई और पुणे के घर में भी कर रही है रेड। पप्पू यादव ने कांग्रेस दफ्तर पहुंची आयकर टीम की आलोचना की। कहा, ये तरीका सही नहीं, 8 लाख रुपए तो आज तक चुनाव लड़ने वाले हर शख्स के पास होंगे। पप्पू यादव का आरोप, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने माफियाओं को बांटे टिकट। कहा, चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी बहा रही है, जेडीयू आरजेडी तीसरे पायदान पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से किए 10 सवाल। पूछा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती सरकार। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़। पूछा, भागलपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खो गया। सुरजेवाला ने किया सवाल, कौशल यूनिवर्सिटी बिहार से छीनकर वाराणसी को क्यों दी गई। बिहार में बीजेपी ने घोषणा पत्र में तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वायदे का दिया जवाब, 19 लाख रोजगार का वायदा। बिहार के लिए विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी का बड़ा वायदा, हर बिहारी को मुफ्त में मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। बीजेपी के वायदे पर राहुल गांधी का तंज। कहा, वैक्सीन और झूठे वायदे आपको कब मिलेंगे, ये जानने के लिए राज्य के चुनाव की तारीख देखें। बिहार में बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन के वायदे पर भड़की शिवसेना। कहा, यह वायदा नौकरी के वायदे से अलग, ये कुछ इसी तरह है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। बीजेपी के रोजगार के वायदे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला बोले, नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए पैसा नहीं, तो रोजगार कहां से देंगे। तेजस्वी यादव के थकने वाले बयान पर नीतीश ने दिया जवाब। कहा, पहले बताएं कोरोना लॉकडाउन में कहां थे आरजेडी के नेता। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की 2 रैलियों में टूटे कोविड के नियम, न दूरी दिखी न ही चेहरों पर मास्क नजर आया। लालू ने एनडीए पर फिर साधा निशाना, ट्वीट किया,
नया पोस्टर, नीतीश को बताया मौका मंत्री और सुशील मोदी को बताया धोखा मंत्री। कैमूर जिले के रामगढ़ में प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने किया रोड शो। नुआम में की रैली, बोली मैं तमाशे के लिए नहीं आई, बिहार वासियों को 8 लाख सरकारी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी देने आई हूं। बिहार में चुनावी जंग में के बीच मुंगेर में मिला हथियार का जखीरा, गंगा में फेंके हथियार को गोताखोरों की मदद से निकाला गया। ब्रह्मोस के बाद भारतीय नौसेना की एक और उड़ान, अरब सागर में किया एंटीशिप मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण। बुलंदशहर में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश अरमान गोली लगने से हुआ घायल। मुख्तार अंसारी के बाद अब यूपी आने से डरा बाहुबली अतीक अहमद, सताया हत्या का डर, पेशी पर अहमदाबाद जेल से नहीं आना चाहते यूपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग। लखनऊ में सड़कों पर दबंगई, पुलिस के सामने ही पिटाई, उधार का पैसा मांगने पर युवक को पीटा। नोएडा में मामूली कहासुनी पर हंगामा, 3 युवकों ने मिलकर दुकानदार को पीटा। राजस्थान की पाली में बाजरे की फसल को काटने की मशीन में फंसा शख्स, हादसे में गई जान। बरनाला में कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन, 25 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी। हैदराबाद में रुला रहा है प्याज, 100 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बरनाला में घूसखोरी के एक आरोपी थानेदार की विजिलेंस विभाग ने कोर्ट से ली रिमांड, दूसरा आरोपी थानेदार फरार। नर्मदा में दीपावली से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दिखी जगमग रोशनी, रंगीन रोशनी से ढाया पूरा इलाका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नवरात्रि पर निकाली गई चुनरी यात्रा, 1111 मीटर लंबी चुनरी के साथ निकले देवी के भक्त। रायपुर में पुलिस ने एक महिला होमगार्ड और उसके पति को किया गिरफ्तार, रेप और रेप की साजिश में शामिल होने का आरोप।